नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त तो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो सबसे पहले बात हिमालय की चारधाम यात्रा को लेकर करेंगे। दरअसल आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है और ये बताया जा रहा है कि चार धाम की यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसके लिए अभी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। यानी ऑनलाइन पंजीकरण आपको पहले करना होगा और उसके बाद ही आप चारधाम यात्रा के लिए जा पाएंगे, अगर आप सुगम व्यवस्थाएं चाहते हैं तो देखिए, सरकार की ओर से डिजिटलीकरण के तहत ही लोगों को ये भी मैसेज पास करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं भी आपके लिए होंगी और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ आप चार धाम के दर्शन भी कर सकेंगे। क्योंकि आपने कई बार देखा और सुना भी होगा कि किस तरह जब भी चार धाम की यात्रा की शुरुआत होने की खबरें आती हैं, इस बीच में कई ऐसे इनपुट्स भी मिलते हैं आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, गतिविधियों को लेकर के। तो ऐसे में सुरक्षा सबसे प्राथमिक तौर पर हर किसी के मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि जब आप यात्रा पर निकलते हैं अपने परिजनों के साथ में, तो आप बिल्कुल सुरक्षित तौर पर उस स्थान तक पहुंचे और फिर आप चार धाम यात्रा पर पहुंचने के साथ देवताओं का आशीर्वाद भी ले। तो 30 अप्रैल से फिलहाल यात्रा की शुरुआत होनी है। आधार कार्ड आधारित पंजीकरण के साथ ही अब आप यात्रा पर जा पाएंगे। तो चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। तो आपके पास भी ये मौका है कि आप खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही लिंक दिया जा चुका है और उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स देनी होंगी। आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको खास तौर पर आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा जिस वक्त आप ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है और साथ ही जहां चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है उससे पहले पर्यटन विभाग की ओर से वेबसाइट भी सभी के लिए खोल दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। दर्शन के लिए भी टोकन सुविधा लागू होगी। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। खबर चक्राता क्षेत्र से है, जहां पर चक्राता क्षेत्र के ग्राम ठाणा डांडा स्थित पर्यटन स्थल चिरमिरी टॉप पर वन पंचायतों का महाधिवेशन आयोजित किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। प्रदेश सरकार वन संरक्षण के लिए प्रदेश में 61 नए डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। ये जंगलों की सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वन मंत्री ने इस अवसर पर वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा के लिए 15-15 हजार का बजट जारी किया। इसके अलावा 10 वन पंचायतों को अग्निशमन किट और 10 वन सरपंचों को सम्मानित भी किया गया। वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, इसको किस तरह कम कर सके और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए ये वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपए पर वन पंचायत को जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन पद के दिया है। इसके साथ साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर्बल मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जो जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। तो हरिद्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी जिला कार्यालय पर जोरदार हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और उन पर बजरंग दल कार्यालय और अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। गुस्साए हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेतृत्व से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आशुतोष तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आशुतोष शर्मा मुर्दाबाद।
ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर के एक बार फिर से प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने दूसरे राज्यों के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर ली है और वहीं अवैध खनन के वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अनुपमा रावत की ओर से अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम हरिद्वार ऑफिस पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी गई है। बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग थे। हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे उनको मौत के घाट वो उतर गए। उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है जो अपने घर में अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लेन का विवाद बढ़ता जा रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर के इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। विधायक अनुपमा रावत ने अजितेश विहार स्थित अपने घर पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि उत्तराखंड 13 राज्यों से मिलकर के बना एक शांत और सुंदर राज्य है। इस राज्य के प्रति हर व्यक्ति ने अपना योगदान और बलिदान दिया। यहाँ आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हैं और सरकार उनकी है और इसीलिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो आगे आए और इस खाई को पाटने का कोई रास्ता निकाले। आगे आना चाहिए। देखिए ये राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति का अपना योगदान है, बलिदान है। और रही बात उत्तराखंड की तो 13 ज़िलों का हमारा बहुत सुंदर राज्य है और इसमें आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे ये हम सबका कर्तव्य है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस खाई को पाटने का काम करें, आगे आए और इसमें कोई ना कोई जो है रास्ता निकालें। हरिद्वार में महानगर व्यापार मंडल ने सिंचाई विभाग की लापरवाही के खिलाफ सर्वानंद घाट पर सांकेतिक धरना देकर के रोष जताया है। घाटों की जल विहीन करने और प्रदूषण बढ़ने से हजारों मछलियां मर चुकी है। श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा धक्का लगा है। जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके जलधारा बहाल करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश से आई हुगली एक्सप्रेस ट्रेन से कट करके RPF जवान अरविंद तोमर की गला कटने की वजह से मौत हो गई है। अरविंद 2015 में भर्ती हुए थे और रतनाम वेस्टर्न रेलवे से हरिद्वार पोस्टिंग पर आए थे। 18 मार्च को ड्यूटी पर लौटे अरविंद की पत्नी भी RPF रुड़की में तैनात है। घटना की सूचना मिलते ही GRP पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। योगनगरी ऋषिकेश से हुगली एक्सप्रेस जो 9:14 पे रेलवे स्टेशन हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई और वो 9:24 पे जब यहाँ से गई तो उसके बाद एक शव वहां पर पाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने देखा और वो शव बाद में नजदीक जाकर देखा तो बावर्दी दुरुस्त और कैप भी इवन उसने लगाई हुई थी। वो जानकारी के बाद पता चला कि वो RPF का कांस्टेबल था। इसका नाम अरविंद है और ये इससे पहले रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे रतलाम में तैनात था। ये स्पाउस पोस्टिंग के तहत उत्तराखंड पोस्टिंग आया था हरिद्वार। इसकी वाइफ का पोस्टिंग रुड़की में है, वो भी लेडी कांस्टेबल पद पे तैनात है और ये अभी 2015 का ही भर्ती सिपाही था। उम्र भी ज्यादा नहीं है, 40 वर्ष के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही है। अभी इनका एक बच्चा भी हुआ था जिसके बाद ये 24 तारीख को इसने ज्वाइन किया और 15 दिन का पितृत्व अवकाश गया। उसके आने के बाद इसने 18 मार्च को ही ज्वाइन किया था और अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रीजन है, परंतु सुबह इसका जो है डेड बॉडी इस तरह से ट्रैक से पता चला।
तो मां भारती की सेवा करते हुए उत्तराखंड के एक और लाल वीरगति को प्राप्त हो गया। खबर राज्य के पिथौरागढ़ की है, जहां के रहने वाले रॉबिन सिंह का सेना में ड्यूटी के दौरान असामयिक निधन हो गया है। बता दें कि शहीद रॉबिन सिंह बिष्ट भारतीय सेना के 5 गढ़वाल राइफल्स में लांस नायक के पद पर तैनात थे। बताया ये भी गया कि ड्यूटी के दौरान ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण उन्हें सैन्य अस्पताल चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान बीते मंगलवार को वे जिंदगी और मौत की ये जंग हार गए। बुधवार को उनके पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ झल का सेंड पैतृक घाट पर किया गया। पिताजी का नाम बिरजमोहन और माता का नाम लक्ष्मी देवी। ये 2 भाई और 2 बहनें थी। एक भाई की शादी हो रखी है और दोनों बहनों की शादी भी हो रखी है। रोबिन की सगाई अगले महीने थी। वर्तमान में ये 5 गढ़वाल राइफल में थे और कारगिल में तैनात थे। कारगिल बॉर्डर पर इनको ब्रेन स्टॉर्म की बीमारी थी, जिसके कारण ये वेस्टर्न कमांड में गए। चंडीगढ़ में भर्ती हुए थे। 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कल 9 बजे के करीबन इन्होंने अंतिम सांस कमांड हॉस्पिटल में ली और 1 बजे के करीबन इनका पार्थिव शरीर इनके गांव चौकड़ी पहुंचाया गया और गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से सैन्य दल के साथ इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान चौकड़ी पर ले जाया गया, जहां पर इनकी माताजी ने और बहनों ने, सभी गांव वालों ने इनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। 27 जनवरी से जेल में बंद पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से बाहर आते ही चैंपियन सीधे अपने देहरादून आवास के लिए रवाना हुए और पूर्व विधायक चैंपियन को देहरादून पुलिस ने 27 जनवरी को गिरफ्तार कर हरिद्वार पुलिस के हवाले किया था। चैंपियन ने करीब 20 दिन जेल में बिताए, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 19 मार्च को हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचकर के रोशनाबाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा किया। वहीं अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी जुटी रही। चैंपियन ने कहा कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, आज सत्य की जीत हुई है। बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूँ कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। हरिद्वार में बोड़ाहेड़ी गांव में बिना लाइसेंस पेट्रोल और डीजल बेचने के मामले में एसडीएम अजयवीर सिंह की टीम ने छापेमारी कर दुकान सीज कर ली और साथ ही कार्रवाई के दौरान मिलावटी ईंधन बेचने और घटतौली की भी पुष्टि की गई है। मौके से 5 ड्रम पेट्रोल डीजल बरामद किए गए हैं, जबकि लाइसेंस धारक फरार मिला है। अधिकारियों ने अग्रिम कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि बिना लाइसेंस तेल माफियाओं में इस वक्त हड़कंप है। हल्द्वानी काठगोदाम मोटर मार्ग पर स्थित कलसिया नाले पर बने बेली ब्रिज की मरम्मत के चलते पुल पर 19 से 25 मार्च तक यातायात बंद रहेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ब्रिज की मरम्मत के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल के डेक प्लेट्स को खोला जाएगा
और दोबारा स्थापित भी किया जाएगा। तो इस काम का उद्देश्य पुल पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, क्योंकि पुल के कई बोल्ट ढीले हो गए हैं जिन्हें कसने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग खंड हल्द्वानी ने इस दौरान यातायात संचालन पर होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया, साथ ही यात्रियों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ये मरम्मत कार्य पुल की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस मरम्मत कार्य के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। ये जो बेली ब्रिज था, ये एक टेम्पररी मेजर होता है आमतौर पे, लेकिन इसमें किन्हीं कारणों से टेंडर उस जगह पे परमानेंट ब्रिज बनाने का किया गया था, परंतु वो नहीं हो पाया। इसलिए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए इस ब्रिज को, और इसके कई सारे कंपोनेंट्स लूज़ हो गए थे, कुछ बिल्कुल मिसिंग थे। तो वहाँ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसके कारण हमने ये काम कराया है, और काफ़ी इसके लिए एक्सपर्ट लोग, लेबर इसकी कलकत्ता से आती है। तो इसको 1 वीक के लिए बंद करके हम सारे डेक प्लेट्स हटा के, पैनल्स हटा के और बिल्कुल रेक्टिफाई करके फिर से लगा देंगे। खबर लक्सर से है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत सुल्तानपुर रायसी मार्ग का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के ग्रामीण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी करने और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर कई गांवों के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर के कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन पर भी उंगली उठाई गई। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने तय मानकों के आधार पर उस अनुरूप कंपनी ने निर्माण कार्य नहीं कराया है। तो भाजी वो देख लो आप, क्या माल डल रहा है इसके ऊपर, और क्या बजरी डल रही, क्या इन्होंने पत्थर डाल रखा। जो पत्थर की बिछाई भी बिल्कुल सही नहीं कर पाए, और इस पर माल बिछाना इन्होंने शुरू कर दिया। भाई साहब, ये रायसी से दरगाहपुर पुला होती है, सुल्तानपुर सड़क बन गई है। तो मैं शिकायत करती थी कि इसमें जो है डस्ट डाला जाता है पत्थर के ऊपर, तो इन्होंने डस्ट डाला, इसमें मिट्टी डाल रखी है, और मिट्टी से जो या सही नहीं बनने की, अब इन्होंने बनाने शुरू कर दिया। मैंने शिकायत रखी, कल जैसा का फोन आया था, मैं बोल रहे थे कि हम जो है इसको पहले जांच करेंगे, आप संतुष्ट करेंगे, उसके बाद से माल डाल लेंगे। अब बिना उसके माल डालना शुरू कर दिया आज इन ठेकेदारों ने। तो हरिद्वार में शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म और फिर शादी से इनकार के मामले में फरार आरोपी दीपक को हरिद्वार पुलिस के करनाल हरियाणा से दबोच लिया गया है। मामला महिला थाना अंबाला में दर्ज किया गया था, जिसकी 0 FIR हरिद्वार ट्रांसफर कर दी गई थी। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी के ठिकाने पर गुप्त दबिश देकर के गिरफ्तारी की। हरिद्वार उत्तराखंड हरिद्वार पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला था। हरियाणा से दुष्कर्म कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार गैरोला ने थाना श्यामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। उन्होंने थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, भोजनालय, बैरक और आपदा प्रबंधन उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण कर सफाई, सुरक्षा और रिकॉर्ड रखरखाव को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए। SP सिटी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर के पुलिस कर्मियों को जनता को जागरूक करने के निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों की विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुना। चक्राता में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली और रिमझिम बारिश के साथ ही बर्फबारी भी यहां देखने को मिली है। मौसम में हुए इस बदलाव से एक बार फिर से चक्राता में मौसम सर्द हो चुका है। रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में फायरिंग मामले को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों सुमित कुमार अवाना और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मामले में 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। हरिद्वार में खनन माफिया की दबंगई अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती के तौर पर मिल रही है। दरअसल ये ताजा मामला बताया जा रहा है BHEL क्षेत्र का है, जहां अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली से बेरहमी से कुचल दिया गया।
इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है, जिसमें देखा यह जा सकता है कि कैसे खानिन माफिया किस कदर बेखौफ होकर के तांडव मचा रहे हैं। घटना के बाद से घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो इस वीडियो को देखकर के आप भी समझ सकते हैं कि कैसे ट्रैक्टर के आगे एक शख्स तो आ जाता है, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोकता नहीं है, बल्कि उसे रौंदते हुए निकल जाता है। हालांकि इस बीच गनीमत ये रही कि उसकी जान नहीं गई है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागेश्वर जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती तब आई जब उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिले में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी नींद से जागते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें अनियमितताएं पाई गई थी स्टोन क्रशर में, जिसमें खान विभाग के द्वारा उसकी जांच की गई थी। तो उसमें खान विभाग के द्वारा उस स्टोन क्रशर पे कार्रवाई की गई है, उसे सीज किया गया है और विधिक कार्रवाई भी उसमें की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पूर्व में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स है और तहसील स्तरीय भी एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स बनी हुई है, उनके द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जा रहा है क्षेत्र का। और उसमें ये पाया गया था समस्त जो हमारी जितनी भी माइंस हैं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उन सभी का लगभग भ्रमण किया गया है और उसमें से 31 माइंस ऐसी पाई गई हैं जिसमें ज़्यादा अनियमितताएं उसमें पाई गई थी। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हेतु भी उसमें शासन को उसमें संदर्भित किया गया है निदेशालय। और इसी के साथ फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।